Hello guys, welcome to my channel. I am Jyoti, a banking aspirant and I hope आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो और मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही होगी या क्लियर नहीं आ रही होगी तो इस वीडियो को इग्नोर करना उससे। सो बैक टू द वीडियो। तो कल है मेरा SBI अप्रेंटिस का एग्ज़ाम। तो मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लिया कि आज मुझे क्या क्या करना है एग्ज़ाम रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो मैंने मॉक देना स्टार्ट किया और ऑल्सो मेरे मॉक ख़त्म हो गए थे SBI अप्रेंटिस के, तो मैंने इंडिविजुअल मॉक दिए और आपको इस मॉक के स्कोर लास्ट में वीडियो के दिख जाएंगे, टोटल मार्क्स भी दिख जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग का मॉक दिया जिसमें मेरे 14.5 आए थे जो कि बहुत कम थे। फिर मैंने अपना लंच किया, लंच के बाद मैं बैठ गई कॉन्स का मॉक देने के लिए। कॉन्स का मॉक देने के बाद मैंने बैक टू बैक जीए और इंग्लिश का भी मॉक दे दिया था। सारे सेक्शन में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे तो उसको इग्नोर करके मैं आगे एनालाइज करने लगी बिकॉज स्कोर मैटर नहीं करता, एनालाइज अच्छे से करना ही मैटर करता है। और मुझे पता था मेरा स्कोर इतना कम इसलिए आया था बिकॉज मैं कुछ दिनों से मॉक नहीं लगा रही थी इस वजह से। सो मॉक देने के बाद मैंने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करते करते शाम हो गई थी। फिर मैंने उसके छोटा सा ब्रेक लिया। फिर लेने के बाद मैंने बैठ के सिलोगिज्म करने के लिए बिकॉज सिलोगिज्म टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा ही वीक है और उसको मैंने मतलब टाइम ही नहीं दिया इतना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चैप्टर में भी। और कोई चैप्टर तुम टाइम नहीं देते इसलिए वो वीक हो जाता है। ये चीज़ मुझे पता होने के बावजूद मैं सिलोगिज्म पे ध्यान नहीं दे रही थी और काफ़ी टाइम से उसको मॉक्स में भी स्किप करती थी, उसको एनालाइज भी नहीं करती थी। सिलोगिज्म मैंने छोड़ ही रखा था तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सिलोगिज्म के सारे कॉन्सेप्ट एक स्टेप बाय स्टेप पढ़े। सारे क्लियर करने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करने के बाद चैप्टर टेस्ट दिए। आरआरबी क्लर्क में जाके चैप्टर टेस्ट दिया सिलोगिज्म का और एक और मैंने मॉक दिया था। तो उसमें लगभग एक क्वेश्चन एक मॉक में गलत था और दो तीन क्वेश्चन एक मॉक में गलत था। इसका स्कोर आपको मैं शेयर करूँगी वीडियो में। तो सिलोगिज्म वहाँ पे जाके मुझे मॉक देने के बाद रियलाइज हुआ कि ठीक है, इनफ कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था कि सिलोगिज्म रिवीजन अच्छे से हो चुका है। फिर बात थी जीए की। तो जीए में करंट अफेयर मैंने कुछ टाइम पहले रिवीजन किया था इस मंथ का, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस प्रीवियस मंथ का रिवीजन कर ली। एंड देन स्टैटिक का मैंने रिवीजन किया, उसमें भी मैं वीकली या 2 वीक में कभी एक टॉपिक रिवाइज कर लेती थी इसलिए मुझे उसमें भी टाइम नहीं लगा। और फिर बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, तो उसमें मैंने बहुत ध्यान कम दे रखा है तो इसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग रहा था पढ़ने में और कुछ ज़्यादा ही थियोरी भी मैंने लिख रखा था, उसको नोट्स जैसा नहीं बनाया, इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मुझे इतना तो पता चल गया कि एग्ज़ाम के बाद से मेरे को बैंकिंग अवेयरनेस पे भी मुझे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छे से मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। सो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि सब सारे सब्जेक्ट एक जगह बैलेंस करके चलो, अच्छे से मैनेज करके चलो तो बाद में हम रिग्रेट ना करें, हमारा एग्ज़ाम खराब ना हो। सो बाकी आपने एग्ज़ाम दिया होगा SBI अप्रेंटिस का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितना अटेम्प्ट किया और कैसा गया एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। और भी आपको वीडियोस का कोई आइडिया हो कि क्या मुझे अपलोड करना चाहिए ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।